नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि जो बची हुई डिफेंस मैकेनिज़्म है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और जो स्टार्टिंग था डिफेंस मैकेनिज़्म का वो मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि डिफेंस मैकेनिज़्म होती क्या है और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं और किस तरीके से एक जो पर्सन होता है अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए डिफरेंट टाइप की जो डिफेंस मैकेनिज़्म है उसका यूज़ लेता है और अपने आप को रिलैक्स करता है और माइंड को, अपनी जो मेंटल पीस है उसको रिलैक्स करता है। तो वो जो डिफेंस मैकेनिज़्म थी वो मैं फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू हर चीज़ को समझेंगे तो। और अगर डेफिनेशंस आप देखना चाहें तो आप उसे सुन के आप बना सकते हैं डेफिनेशन, बट अगर आप एग्जाम्पल्स देखेंगे या सुनेंगे उसे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए नेक्स्ट जो बची हुई डिफेंस मैकेनिज़्म है वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए, जो पहले जो डिफेंस मैकेनिज़्म थी वो इम्पॉर्टेंट तो है ही, और उसके साथ साथ जो अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ 4-5 डिफेंस मैकेनिज़्म, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम्स में डिफेंस मैकेनिज़्म बहुत सारी है लेकिन हम उसमें से चूज़ कर लेते हैं कि ये 10 और 12 जो डिफेंस मैकेनिज़्म है अगर हम इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं और रिमाइंड कर लेते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि हाँ ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी में से मोस्टली जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से बार बार क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो है हम स्टार्ट करते हैं डिफेंस मैकेनिज़्म। देखिए, आज नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज़्म में डिस्कस करने वाली वो है सब्स्टिट्यूशन। देखिए, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि अपना जो हायर गोल था, जो उसने जो ड्रीम्स देखा था, जो हायर गोल था उसका, उसे वो अचीव नहीं हुआ, लेकिन उसने क्या किया, उसी फील्ड के अंदर अपने हायर गोल को क्या किया, दूसरे लोअर गोल के अंदर क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया और अपने आप को कंपनसेट कर क्या कहते हैं उसे, अपने आप को मेंटल पीस को रिलैक्स कर दिया। क्योंकि एक जो डिफेंस मैकेनिज्म वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, कंपनसेशन। तो कंपनसेशन का मतलब यही होता है कि क्षतिपूर्ण करना, लेकिन उसमें क्या डिफरेंस था, उसमें ये डिफरेंस था कि वो जो अपनी जो उसका इंटरेस्ट था वो और फील्ड के अंदर था एज़ कम्पेयर टू द स्टडीज़। मतलब उसका स्टडीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था बट उसका जो इंटरेस्ट था वो दूसरी फील्ड के अंदर था। तो उसने क्या किया, उसने उस फील्ड को चूज़ नहीं करके दूसरी फील्ड को चूज़ किया जिसमें उसका गोल क्या हो रहा था, उसे अचीव हो रहा था। लेकिन अगर मैं सब्स्टिट्यूशन की बात करूँ तो सब्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। सब्स्टिट्यूशन में उसका इंटरेस्ट है बट ही वॉन्ट टू रिलैक्स हिज एंग्जाइटी और वॉट एवर ही फील इनसाइड हर माइंड बाय कन्वर्टिंग द हर हायर गोल इनटू द लोअर गोल। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप हो या हम हो, हमने क्या किया, हम सोचते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, लेकिन हमने उसके लिए क्या किया, कोचिंग करी, हमने नीट जो था उसका एग्ज़ाम हम क्रैक करेंगे, हमने ये सोचा, लेकिन हम क्या कर सके, हमें नीट के अंदर उतनी रैंक हमें आई नहीं या जो हमें डॉक्टर बनने के लिए नीड है। तो हमने क्या किया, हमने एक जो है एंट्रेंस दिया बीएससी नर्सिंग का और उसके अंदर हमने क्या किया, एडमिशन ले लिया। तो ये क्या है, एक हायर गोल से लोअर गोल के अंदर खुद को ट्रांसफ़र करना। या कोई भी इंडिविजुअल हो, उसने क्या किया, उसका जो एक हायर गोल था वो जो अचीव नहीं कर पाया है, उसने क्या किया, अपने जो लोअर गोल था, जैसे उसने क्या किया, डॉक्टर तो वो बन नहीं सका लेकिन उसने क्या किया, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और उसके अंदर एडमिशन लिया और वो नर्सिंग की उसने, और नर्सिंग करके क्या किया, उसने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, उसके अंदर उसने क्या किया, उसमें जॉब लग गया हो। तो ये क्या है, ये एक सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि अपना जो हायर गोल था उसको लोअर गोल के अंदर क्या किया, उसने ट्रांसफ़र किया और अपने जो उससे जो डिप्रेशन फील हो रहा था, जो एंग्जाइटी फील हो रही थी, वो इस डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करके क्या किया, रिलैक्स किया। तो ठीक है, ये क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट बात करते हैं सब्लिमेशन की। देखिए, सब्लिमेशन का मतलब होता है कि जो एक पर्सन का जो सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है उसको एक्सेप्टेबल के अंदर क्या करना, कन्वर्ट करना। अब अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर या तो वो सोसाइटी के लिए सही नहीं है या फिर वो इंडिविजुअल है, उसे बात बात पे या तो गुस्सा आ जाता है जो कि सोसाइटी को क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है।
तो क्या किया सोसाइटी ने, या तो किसी ने भी, सोसाइटी हो या कोई और, उसने उसको क्या किया, सजेस्ट किया कि आप जो है अपना जो ये एंगर है इसे ऐसी जगह लगाओ, ऐसी जगह यूज़ करो जो सोसाइटी के लिए भी अच्छा हो और सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल, एक इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा उसे बहुत ऐसा फ्रस्ट्रेशन फील होता है कि उससे कोई भी चीज़ क्या नहीं होती, टॉलरेट नहीं हो पाती। तो वो क्या करता है, या सोसाइटी या कुछ भी कोई भी उसे क्या करता है, सजेस्ट करता है दैट यू शुड ज्वाइन द इंडियन आर्मी सो दैट योर एंगर, योर फ्रस्ट्रेशंस कैन कन्वर्टेड इनटू दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म सो दैट इट शुड बी बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। तो वो क्या रहे, वो सोसाइटी के लिए क्या रहे, एक तरीके से बेनिफिशियल रहे। आप इस तरीके का क्या करें, जो है अपने बिहेवियर को एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर के अंदर क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके, जो कि सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सब्लिमेशन एंड सब्स्टिट्यूशन आई विल डिस्कस बिफोर इट। ओके, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसके एग्जाम्पल अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि एक जो इंडिविजुअल है, एक पर्सन है, वो अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाना चाहता है जिससे, जिस पर्सन को वो एडमायर करता है, जिस पर्सन को वो अपने अंदर वो अपने आप को ऐसा समझता है कि मैं इस पर्सन के जैसा बनूं या फिर मुझे इसके जैसा बनना है, ताकि मुझे खुद की पर्सनैलिटी तो अच्छी लगती नहीं है, बट मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे उसकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, जिसकी वजह से मैं अपनी एंग्जाइटी को, अपने जो मेंटल पीस मुझे नहीं मिल रहा है, वो मैं दूसरी आइडेंटिफिकेशन करके अपने आप को क्या कर सकूँ, रिलैक्स फील कर सकूँ। जैसे एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल है, वो क्या, उसने एक पुष्पा मूवी देखी, तो वो अपने आप को क्या करना चाहता है, वो पुष्पा जैसा बनाना चाहता है कि नहीं मुझे तो इसके जैसा बनना है, और मैं अपनी पर्सनैलिटी को क्या करना चाहता हूँ, इसके जैसा ढालना चाहता हूँ या इसके जैसा बनना चाहता हूँ। तो ये क्या हुआ, ये हुआ एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन, यानी कि वो अपने आप को उसके जैसा क्या करना चाहता है, बनाना चाहता है, जिस पर्सन को वो बहुत ज़्यादा एडमायर करता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन जैसे नाम से तो हमें पता लग रहा है, यानी कि अपनी आईक्यू लेवल को यूज़ करना, यानी कि अपने जो इमोशंस थे उनको क्या कर लेना, कंट्रोल कर लेना, और एक अपना आईक्यू लेवल यूज़ करना, जिसकी वजह से क्या कर सके, वो एक जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसका क्या कर सके, वो यूज़ ले सके। तो किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन में कैसे वो यूज़ में लेता है, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक कार है और एक स्कूटी है, तो एक इंडिविजुअल क्या कर रहा है, स्कूटी से आ रहा था, लेकिन उसकी जो स्कूटी थी उसका एक्सीडेंट किससे हो गया, कार से हो गया। तो वो उससे बहस ना करके, यानी कि आपने मेरी स्कूटी जो है, आपने एक्सीडेंट क्यों किया, आपने जो था आपकी जो मिस्टेक थी वो क्यों नहीं मानी, ये सारी चीज़ें वो भुला के वो क्या करता है, अपनी स्कूटी उठाता है, साइड में करता है और अपना आप सीधे रास्ते चला जाता है। तो उसने क्या किया, जो इमोशंस थे जो उसे शो करने चाहिए थे, उसने क्या किया, अपनी एक आईक्यू लेवल का यूज़ किया, इंटेलेक्चुअलाइजेशन का यूज़ किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसने खुद को रिलैक्स फील किया कि चलो ठीक है, जो मेरा माइंड है, अगर मैं ज़्यादा और ज़्यादा बहस करता हूँ या मैं और ज़्यादा आर्ग्यू करता हूँ, तो उससे क्या होता है, वो मेरा ही नुकसान होगा। तो मैं अगर इंटेलेक्चुअलाइजेशन, इस डिफेंस मैकेनिज्म का अगर मैं यूज़ में लूँ, तो मेरे लिए क्या रहेगा, ठीक रहेगा और मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, इंटेलेक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिएक्शन फॉर्मेशन। देखिए, रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो पर्सन या जो इंडिविजुअल हमारे सामने जो बिहेवियर शो कर रहा था, उसके जस्ट अपोजिट शो करना। अब कैसे अपोजिट शो करना, देखिए नॉर्मल एग्जांपल समझते हैं। एक सास या बहू होती है, तो क्या होता है कि जैसे जो सास होती है वो बहू को घर के अंदर तो बहुत कुछ बोलती है और बहुत कुछ उससे आर्ग्यू करती है, बहुत लड़ती है उससे, लेकिन क्या होता है, जब बाहर वाला कोई आता है, ठीक है, बाहर वाला कोई मिलने के लिए आता है, तो वही जो बिहेवियर होता है वो कैसे एक्सेप्टेबल बिहेवियर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, अपोजिट बिहेवियर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं, ये जो बहू है ये मेरी बेटी की तरह है, मैं इसको बेटी की तरह रखती हूँ। और जो सास है वो क्या करती है, वो एक तरीके से अपोजिट बिहेवियर शो करती है। ठीक है, तो ये क्या है, रिएक्शन फॉर्मेशन। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, रिएक्शन फॉर्मेशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे विड्रॉ की। देखिए, विड्रॉ का मतलब होता है कि हर चीज़ से जो उससे एंग्जाइटी प्रोवोक करने वाली जो चीज़ें हैं, उससे क्या करना, खुद को दूर रखना। इसको हम बोलते हैं विड्रॉल, जिसकी वजह मतलब एक सिंपल सा है, मतलब विड्रॉल मतलब खुद को
एक एंग्जाइटी जो सिचुएशन से फील हो रही है, जो उसके माइंड को जो है बहुत ज़्यादा हार्म कर रही है, उससे खुद को क्या करना, दूर रखना। तो ये क्या है, एक तरीके से विड्रॉल, खुद को क्या कर दिया उसने, हटा दिया उन सब चीज़ों से, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सके कि हाँ मुझे इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है, मुझे खुद को रिलैक्स करना है और खुद के माइंड को रिलैक्स करना है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, विड्रॉल. So these 4 or 5 defense mechanism I'll discuss in this video, and this is also very important, and the defense mechanism which I discussed earlier is also very important. You can remind this by listening this video, and you can listen both of the defense mechanism, which is very beneficial for your further competitive examination. Thank you so much.